हेलो बच्चों। यस, क्या हाल चाल? बढ़िया, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे प्यारा प्यारा एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है तापमान। ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर। आप बहुत ज्यादा सुने होंगे तापमान को लेकर के, यानी कि सिंपली बोले जब बुखार हो जाता है तो वहां पे ताप होता है, एक प्रकार का मतलब एक ताप ही होता है जो यूं बोले जब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हीट हो जाता है, टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां बोलते हैं कि बुखार हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर वास्तव में होता क्या है। ठीक है, और टेम्परेचर में बहुत सारी बातें जो आप नहीं जानते हैं जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है उसको आप जान लें। ठीक है, यस। तो आज हम देखेंगे बच्चों टेम्परेचर दैट मीन्स तापमान। सिंपली अगर देखा जाए तो एक तापमान का मतलब होता क्या है। एक तापमान का मतलब होता है ताप का मापन करना। ठीक है, ताप का मतलब होता है किसी वस्तु में जो उसमें ऊर्जा होती है, ठीक है, उसकी मापन करना, उसकी मेजोरिंग करना। मेजोरिंग ऑफ द हीटिंग बोल सकते हैं। ठीक, एक ऊष्मीय प्रभाव को मापना ही टेम्परेचर कहलाता है, तापमान कहलाता है। ठीक, तो सिंपली बच्चों आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपली ऊष्मीय ऊर्जा का माप करने वाला। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा की माप की जाती है। ठीक है, एक टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊष्मीय ऊर्जा की माप की जाती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु में उसका तापमान, उसमें उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप होती है। सिंपली आप इतना लिख सकते हो। अब बच्चों आप सुने होंगे डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स जब किसी व्यक्ति को बुखार होता है, यानी जब आपको बुखार हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस या तो फारेनहाइट में आपको पैमाना मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपको इतना डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर हुआ है। ठीक है, सिंपल वे में। तो यहाँ बच्चों आपको बताएंगे कि वास्तव में जो टेम्परेचर होते हैं, तापमान के प्रमुखतः तीन पैमाने लिए जाते हैं, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, इसके अलावा और भी टेम्परेचर के पैमाने होते हैं। ठीक है, जिनमें ये तीन प्रमुख होते हैं और इन तीनों टेम्परेचर का आपस में कैसे कन्वर्जन करेंगे आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा ए टू जेड, राइट। तो आज हम बच्चों देखेंगे टेम्परेचर का मेजोरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दें यहां पर मेज्योर ऑफ टेम्परेचर, मेज्योर ऑफ टेम्परेचर, यानी आज हम देखेंगे टेम्परेचर का मापन। ठीक है, क्या देखेंगे, टेम्परेचर का मापन, यानी ताप का मापन कैसे करते हैं। तो बच्चों आपको बता दें टेम्परेचर को अभी बताए हैं, वाट, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट और क्या था, केल्विन। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर के तीन प्रमुख पैमाने होते हैं, इन्हीं को आपको यहाँ पे समझना है और इन्हीं के बारे में पूरा विवरण देना। ठीक, तो यहाँ बच्चों सबसे पहले डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन, इन तीनों का क्या मतलब है, इन तीनों को समझने से पहले आपको दो कथन याद रखना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है वाट, स्ट्रीम पॉइंट। क्या होता है, स्टीम पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, स्टीम पॉइंट। और एक होता है वाट आइस पॉइंट। क्या होता है, आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट बोलते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, और आइस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट बोलते हैं वाट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है। तो ये दो शब्द आपको याद रखना पड़ेगा जिसके द्वारा आप आराम से मेजर ऑफ टेम्परेचर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर तीन प्रकार के स्केल अगर ध्यान से देखें तो ये है डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, सेल्सियस पैमाना में क्या होता है, सेल्सियस पैमाना का जो आइस पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ स्टीम पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो ये है सेल्सियस पैमाना। अच्छा, इसके अलावा एक और है वाट डिग्री फारेनहाइट लेंगे तो डिग्री फारेनहाइट का होता है वाट 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और ये होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, यानी इसका आइस पॉइंट कितना होता है 32, इसका स्टीम पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री। और यहाँ पे केल्विन की बात करते हैं बच्चों, यानी कि जब केल्विन पैमाने की बात करेंगे तो केल्विन में क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा स्टीम पॉइंट वाट 273.15 केल्विन, और यहाँ पे हो जाएगा इसका स्टीम पॉइंट हो जाएगा 373.15 केल्विन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बता दें यहाँ पे जो तीनों स्केल बताए हैं ये तीनों स्केल डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और क्रमशः किसके लिए है, केल्विन के लिए। ठीक है,
अब इन तीनों स्केल का जो मतलब है, यानी जो इक्वेशन बन के आता है, कैसे हम किसी भी डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को कैसे हम फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, या फारेनहाइट को कैसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है, आइए आपको बताते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दो स्केल उठाएंगे, ठीक है, और उन दोनों में संबंध देंगे कुछ ऐसा इस प्रकार से, ठीक है। एक अक्ष पे लेंगे आप सेल्सियस वाला, ठीक है, और एक पे क्या लेंगे, फारेनहाइट वाला, ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ इस पे अगर आप सेल्सियस देखोगे तो इसका जो आइस पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, और इसका वाट फारेनहाइट का जो आइस पॉइंट हो कितना है, 32 डिग्री फारेनहाइट है, क्लियर है। अच्छा, इसका अगर देखा जाए स्टीम पॉइंट तो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है, और इसका कितना है 212 डिग्री फारेनहाइट, क्लियर है। अब इनको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा देंगे, ठीक है, ये कुछ ऐसा संबंध देंगे, ठीक है, यस। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर इसको हम इससे मिला दें कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब ये जो 32 डिग्री फारेनहाइट है, चूंकि ये 32 डिग्री क्या होता है, फारेनहाइट का ये आइस पॉइंट होता है, और 0 डिग्री क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस का, यानी सेल्सियस में आइस पॉइंट होता है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों सपोज कि आपको करना क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको लेट कर लेना, ठीक है, और ये जो पॉइंट आप लेट कर रहे हो इस पे दो चीजें होगा, एक होगा सेल्सियस यानी कोऑर्डिनेट ग्रुप में, एक होगा फारेनहाइट, ठीक है। अब यहां से अगर इसको हम मिलाएं, मतलब कुछ ऐसा, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ये सी के लिए है और एक इसके लिए है, फारेनहाइट के लिए, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट अगर इसके मान की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे सिंपली आपको इसको भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके सिंपली इसके मान की बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल है। सिमिलर प्रॉपर्टी में क्या होगा, समरूप का मतलब होता है कि ये बटा ये हो जाएगा, ठीक। तो सिंपली जो ये है, ये जो दूरी है, ये दूरी बटा ये दूरी, ठीक है, और ये दूरी बटा ये पूरा दूरी। तो जब ये दूरी बटा ये दूरी करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ये दूरी निकालनी है, और जब ये दूरी आप निकालोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि इस पूरे एफ में से क्या घटाएंगे, 32। तो बच्चों लिखेंगे एफ माइनस 32, ठीक, बटा क्या होगा, ये पूरा बड़ा वाला दूरी, ठीक। तो बड़ा वाला दूरी मतलब ये यहाँ तक देखा जाए, तो यहाँ तक देखेंगे तो क्या मिल रहा है 212 माइनस यहाँ तक क्या मिल रहा है 32, क्लियर है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं बच्चों सिमिलर प्रॉपर्टी में कि ये बटा ये पूरा, ठीक, तो ये कब मिलेगा, जब हम सी में से 0 घटाएंगे, सी माइनस 0, ठीक। और लास्ट में क्या करेंगे, जब हम ये पूरा निकालेंगे तो जब हम 100 में से क्या घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे यहाँ पर 0, क्लियर है। चले तो ये रहा, ये बटा ये, और ये बटा ये पूरा बटा, क्लियर है। चले अब इसको जरा ध्यान से देखें तो यहाँ मिलेगा बच्चों एफ माइनस 32 बटा क्या हो जाएगा, 212 में से 32 है, कितना मिलेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर मिल जाएगा आपको 212 में से 32 घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है, और ये 21 में से 180 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, चलिए ये 0 से ये 0 कटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पर मिल जाएगा 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये 9 दूना 18 हो रहा है, ठीक है, 5 दूना 10 9 दूना 18, तो एफ माइनस 32, ठीक है, क्या मिला एफ माइनस 32 बटा क्या मिला 9 इसकल टू क्या मिला सी बटा 5, क्लियर है। या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट राइट हियर सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32/9, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये जो मान मिला है ये मिला है सेल्सियस और फारेनहाइट का संबंध, ठीक है। ये फार्मूला क्या बताता है, कैसे हम सेल्सियस को अगर सेल्सियस दिया तो फारेनहाइट में निकालोगे और फारेनहाइट दिया तो सेल्सियस में निकालोगे। अब बात है केल्विन वाला छूट रहा है, तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात आप नोट करोगे, वह पॉइंट वाली बात क्या है, वो पॉइंट वाली बात क्या है, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं लिख रहा हूँ। पॉइंट वाली बात ये है कि किसी भी स्केल के लिए फॉर एनी स्केल, अगर किसी भी स्केल की बात कर रहा है तो उसका मापन कैसे करेंगे, तो बच्चों उसके लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रीडिंग
रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, रीडिंग माइनस बटा हो जाएगा स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ये बात आप याद रखेंगे। किसी भी सेल का किसी भी स्केल के बारे में अगर समझनी है तो किसी भी स्केल के लिए ये बातें आपको नोट करना है। रीडिंग पॉइंट, ठीक है, रीडिंग क्या किस में रीड कर रहे हो, फारेनहाइट में, सेल्सियस में या केल्विन में, उसको पहले आप देख लो। फिर माइनस कर दो आइस पॉइंट घटा दो। फिर नीचे डिवाइड करेंगे स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। और ये टोटल किसके बराबर होता है, ये होता है किसके बराबर, ये होता है एक कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर होता है, यह एक कांस्टेंट के बराबर होता है। चलिए इस चीज को जरा समझते हैं। तो रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, तो रीडिंग हम क्या ले रहे हैं, रीडिंग हम सबसे पहले ले रहे हैं सेल्सियस वाला, ठीक है। रीडिंग क्या ले रहे हैं, सेल्सियस, या रीडिंग ले रहे हैं फारेनहाइट। चलिए अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं तो रीडिंग पॉइंट में क्या लेते हैं, सेल्सियस। सेल्सियस में हमको रीड करना है। आइस पॉइंट क्या होगा, 0, आप जानते हो। स्टीम पॉइंट क्या होगा इसका, 100, माइनस क्या होगा इसका, स्टीम पॉइंट में बॉइल 100 होगा, आइस पॉइंट क्या होगा, 0। क्लियर। अच्छा, अब इसी में हम बात करते हैं कि अगर हमको फारेनहाइट में करना है तो फारेनहाइट क्या होगा, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट कितना होता है, इसका आइस पॉइंट अभी आप देख लो। इसका आइस पॉइंट यहाँ पे लिखे नहीं क्या, ये होता है आइस पॉइंट और ये होता है स्टीम पॉइंट, ठीक है, स्टीम पॉइंट। तो आइस पॉइंट कितना है जी, आइस पॉइंट कितना है फारेनहाइट में, 32, तो हम क्या लिखेंगे 32, ठीक। और इसका स्टीम पॉइंट कितना है, पहले यहाँ देख लो, स्टीम पॉइंट कितना है इसका 212, ये सब पे लागू होगा, माइनस फिर क्या कर आइस पॉइंट, फिर से आइस पॉइंट में क्या करेंगे 32 घटाएंगे। ये बात है क्लियर। फिर आप चाहो तो एक काम ये भी कर सकते हो कि इसके साथ आप चाहो तो केल्विन वाला भी लिख सकते हो, यानी यहाँ पे केल्विन वाला भी लिख सकते हैं। तो केल्विन में क्या देखेंगे, फिर से इसका रीड किस में कर रहा है, केल्विन में, तो केल्विन माइनस इसका क्या करेंगे आइस पॉइंट। इसका आइस पॉइंट कितना है 273, तो 273.15 बटा क्या करेंगे स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट कितना है 373, तो 373.15 माइनस आइस पॉइंट, फिर से आइस पॉइंट, यानी कि फिर से क्या लिखेंगे 273.15, ठीक है। अब इस चीज को जरा समझे, जरा ध्यान देंगे। ये जो मिला है ये आपका मुख्य, यूं बोले मुख्य फॉर्मेट है जिसके माध्यम से आप किसी भी स्केल में किसी भी स्केल की आप जानकारी ले सकते हो। चलिए आपके सामने इस चीज को प्रूव करते हैं। कैसे कि अगर हम इसको इसमें देखते हैं तो यहाँ पर इसका मान अभी ये मिला था, ठीक है। और अगर हम इसको इसमें देखते हैं सेल्सियस का केल्विन में या फारेनहाइट का केल्विन में देखते हैं तो क्या होगा। एक सेल्सियस का फारेनहाइट में भी संबंध आपने देखा है, ये सेम मिलेगा। लेकिन अगर सेल्सियस का केल्विन में देखना हो, अगर फारेनहाइट का केल्विन में देखना हो तो कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर फारेनहाइट का केल्विन में देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे F-32, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा 212 माइनस 32 इसकल टू हो जाएगा K माइनस 273.15 बटा 373.15। एक काम करते हैं घटा देते हैं, ठीक है। तो 373 कितना मिलेगा 100। यहाँ पे इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा, ये लगभग 180 मिलेगा, ठीक। देख लो एक बार, 2 में से 2 जाएगा 0 और 21 में से 3 जाएगा, कितना मिलेगा 8 3 11 180, ठीक। अब यहाँ 0 से 0 कटा, काम खत्म। यहाँ पे 2 50 10 9 9 9 5 दूना 10, यहाँ पे 9 दूना 18। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो तो F माइनस क्या मिला 32 बाई 9 इसकल टू क्या मिला K माइनस 273.15 बटा क्या मिला, बटा मिल गया 5। तो ये हो गया किसमें, फारेनहाइट का केल्विन के साथ। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। अब हम देखेंगे कि सेल्सियस का डायरेक्ट केल्विन के साथ कैसे होता है। तो यहाँ बगल में कहीं जगह लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो बच्चों अगर हम सेल्सियस का केल्विन में देखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हम कहाँ लेते हैं, यहीं पे कहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अगर हम सेल्सियस को लेते हैं C-0, तो C-0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे केवल C हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे केवल 100 हो जाएगा, इसकल टू करेंगे इसके साथ केल्विन के साथ, तो K माइनस हो जाएगा कितना 273.15 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, ठीक। तो 100 से 100 कटा, काम खत्म हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा केल्विन के रूप में वाट C इसकल टू हो जाएगा K माइनस 273.15, ठीक है। क्या हो जाएगा
के माइनस 273.15 या केल्विन की बातें करते हैं तो के हो जाएगा वाट, के पोजीशन हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस 273.15, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये बात है। तो यह जनरली क्या है, ये जनरली है कन्वर्जन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना चाहिए आपको और समझना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं दिए गए डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में या केल्विन में। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन की बात करेंगे। चले बच्चों, सिंपली आपके बीच में ये मैं स्केल मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये सूत्र यहीं पर रहेगा, सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। चले यहाँ पे क्वेश्चन देता है, अगर क्वेश्चन देता है कन्वर्ट वाट 40 डिग्री सेल्सियस इन फारेनहाइट एंड केल्विन। ध्यान देंगे क्वेश्चन को, कह रहा है कन्वर्ट वाट, मैं स्पेलिंग गलत लिखाऊंगा, कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इन फारेनहाइट एंड केल्विन, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है और इसको आप कन्वर्ट करना फारेनहाइट और केल्विन में। तो कैसे करेंगे जरा देखें। तो सबसे पहले जो 40 डिग्री सेल्सियस दिया है वो टेम्परेचर है, ठीक, और फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो फारेनहाइट का मतलब क्या होता है, तो फारेनहाइट का संबंध आप यहाँ से ले लो। ठीक है, यहाँ से लेते हैं जी। तो आप जानते हो कि C/5 बराबर होता है वाट F माइनस 32 बटे कितना होगा 9। क्या करना है बच्चों, C का मान भर देना है। तो यहाँ प्यारा 40/5 भर देंगे और F माइनस 32 हो जाएगा बटा 9। क्लियर, 5 एकम 5, 5 बटे 40। क्लियर, 8 9 72, F माइनस 32 इक्वल टू 72। क्लियर, F इक्वल टू हो जाएगा, ये 30 उधर जाएगा। ठीक, तो 2 2 4, ठीक है, और ये 4 और 3 7 3 10, 104 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। क्लियर, तो यह बच्चों एक फारेनहाइट में कन्वर्जन। अब यहीं पे हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर केल्विन में करते हैं तो क्या होगा। तो सिंपली बच्चों केल्विन का ये मात्रक होता है, केल्विन का ये तात्पर्य होता है। तो केल्विन बराबर होता है C प्लस 273.15। C का मान कितना 40, प्लस कर देंगे 273.15। तो 40 में जोड़िए 273, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 70 40 कितना होता है 7 4 11, यानी कि ये हो जाएगा 313, लगभग क्या हो जाएगा 313.15। जोड़ लीजिए आप, 3 3 हो जाएगा 7 4 11 कि 1 और 2 1 3, राइट। तो यह हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी भी दिए गए क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस हो तो फारेनहाइट में दिया हो तो केल्विन में, या मतलब एक दूसरे का। ठीक, यस। तो मुझे बताया इस लेक्चर में इतना है। यस, तो आप बताया इस लेक्चर कैसा लगा, टेम्परेचर आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और धमाकेदार टॉपिक का डिस्कशन करते हुए। यस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।